हेलो मेरा तो स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं बेटा। तो यही पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप प्ले लिस्ट बनिए जो लोग चैनल पर नए प्ले लिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए क्या टॉपिक दिया है। विभव परवर्तता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी विभव परवर्तता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या लेंगे, दो आवेश लेंगे। चलिए ग्राफ समझा देते हैं, सबसे समझा देते हैं फिर बना के भी बता देते हैं। मतलब दो हमने आवेश लिए, एक क्यू प्लस क्यू लिया, दूसरा हमने प्लस क्यू नॉट ले लिया। ठीक है, इसको जहाँ प्लस क्यू है इसका मैंने बिंदु ओ माना है। ठीक है, और जहाँ पर क्यू नॉट है वहां पर बिंदु मैंने बी माना है। ठीक है, इसकी ओ से और यहाँ पर बिंदु इसका ए है, वहां पर विभव वी है, और जहाँ पर बिंदु यानी क्यू नॉट बिंदु बी पर अब इस क्यू नॉट रखा वहां पर वी माइनस विभव माइनस डेल्टा वी है, और इधर की ओर एक बल लग रहा है। ठीक है, और इसमें बताया क्या गया है, क्या बताया गया है ये समझ लीजिए। जैसे ये कैसे कैसे आया है ये समझा दे, प्लस क्यू कैसे आया, ये डेल एक्स कैसे हो गया, ये माइनस कैसे हो गया। चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, दो आवेश थे। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश ले लेना है, एक क्यू नॉट आवेश ले लेना है। कौन सा ले लेना है बेटा, क्यू नॉट आवेश, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, फिर जहां पर क्यू है यहाँ पर बिंदु को ओ लेना है, और जहाँ पर क्यू नॉट है यहाँ पर बिंदु बी लेना है। यहाँ पर बिंदु क्या लेना है बेटा, बिंदु बी ले लेना है। बिंदु यहाँ पर ओ लेना है और बिंदु यहाँ पे बी ले लेना है। ठीक है, बिंदु ए ले लिया, यहाँ पर बिंदु बी ले लिया, फिर इसके बीच में एक बिंदु हमने ए ले लिया। ठीक है, इसके बीच में हमने एक बिंदु क्या ले लिया बेटा, ए ले लिया। फिर हमने इसे ओ से ए की दूरी एक्स मानी, ओ से ए की दूरी क्या मानी बेटा, एक्स मानी। ओ से ए की दूरी एक्स मानी, और ए और बी के बीच की दूरी मैंने माना डेल एक्स। क्या है बेटा, डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स मानी। अगर हमको बेटा टोटल ओ और बी के बीच की दूरी फाइंड करनी हो तो ओ और ए के बीच की दूरी एक्स है, इसके बीच की दूरी क्या है, डेल एक्स है। तो ओ और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल ये एक्स प्लस का ये डेल एक्स कर देंगे। तो यानी ओ और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। इधर एक बल लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। ठीक है, बिंदु बी जहाँ पर की ऑर्डर देखा, यहाँ पर हमारा बिंदु इसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, इसलिए वी माइनस डेल एक्स हो जाएगा, वी माइनस डेल माइनस डेल वी हो जाएगा। और यहाँ पर विभव वी है, विभव क्या है बेटा, वी है, विभव वी है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, विभव क्या है, वी है। अब चलिए इसी को लिख के बताते हैं, यानी जो मैंने बनाया है इसको हम लिखेंगे कैसे, तो समझ लीजिए बेटा कि यदि किसी अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र E में B से A की ओर ले जाने पर आरोपित विद्युत बल, क्या, बिंदु B से A तक ले जाने में। ठीक है, बिंदु बी से देखो हमको ए से बी ले जाए, विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए जिसमें कि जो कार्य इसकी दूरी होगी ये माइनस में लेंगे, इसमें ले लेंगे जो डेल एक्स लिखा है इसको बेटा फिर माइनस में लेंगे, इसको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। यानी ए से बी की ओर ले जाना चाहिए, बल उधर की ओर ले जा रहा है, लेकिन हम बी से क्या कर रहे हैं बेटा, इसको ए की ओर लाएंगे। ठीक है, यानी बी से ए की ओर ले जाने पर आरोपित वैद्युत बल यानी, अब चलिए यहाँ से सॉल्यूशन देते बताते हैं, इसको रख कर देते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा कि जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, ई बराबर क्या बेटा आपने पढ़ा था, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है बेटा, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। अगर बेटा हम यहाँ से एफ की बात करें तो क्या एफ बराबर ये नहीं आ जाएगा, एफ बराबर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से लिख देंगे कि जो एफ बराबर है हमारा हो जाएगा ई डैश या डॉट या मल्टीप्लीकेशन क्यू नॉट। इसको बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। पहली बात समझ में आई, ये कहाँ से आया है,
ठीक है। और प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बी से कहा बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य, कार्य बेटा क्या होता है, अभी इससे पहले वीडियो जो देखा होगा उसको मैंने बताया था, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। कार्य क्या होता है, बल गुणे दूरी, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। कार्य क्या करना पड़ रहा है हमको, डब्ल्यू, यानी डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, बल कौन सा लग रहा है, एफ। ठीक है, दूरी कौन है, इसको बी से ए की ओर लेके आ रहे हैं, शायद से अभी माइनस आ जाएगा, इसलिए हम क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस का डेल एक्स ले लेंगे, माइनस का डेल एक्स ले लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा, अगर हम समीकरण एक से देखें, समीकरण एक से यहाँ पे लिख दें, पुट कर दें, देखिए एफ की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा जो डेल्टा सॉरी डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ना ई डैश से मल्टीप्लीकेशन, डैश बोलते हैं, ई पॉइंट लिखा था यानी मल्टीप्लीकेशन, क्यू और ये क्या लिखा है, माइनस का डेल एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस का डेल एक्स लिखा हुआ है। अगर बेटा हम क्यू नॉट को इसके नीचे भेज दे, क्या करें, क्यू नॉट को इसके नीचे भेज दे तो एक्सप्रेशन हमारी क्या बन जाएगी, डेल डब्ल्यू बराबर क्यू, इधर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का ई और क्या है ब्रैकेट में, डेल एक्स। ओके, डेल एक्स, इसको मान लीजिए समीकरण दो, इसको मान लीजिए समीकरण दो। अब हमको पता है विभवांतर की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा से हमको पता है वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, बिंदु ए पर वी है, यहाँ पर क्या है, वी माइनस डेल्टा वी है। ठीक है, तो ये लिख देंगे, कहाँ से, यहाँ से आ जाएगा वी कितना कार्य करना पड़ रहा है, वी पे वी, और ठीक है वी पे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से आ जाएगा वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी बराबर डेल वी कौन में क्यू, यही जो लिखा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इतनी बात समझ में आई बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब ये समीकरण इसको हम तीन बना लेंगे, यानी डेल वी बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, समीकरण नंबर तीन मान लिया। अब समीकरण दो और तीन से, समीकरण दो, समीकरण बेटा दो आपको ये दिख रहा होगा, समीकरण देखिए इसमें जो हमने बनाया है, समीकरण दो ये दिख रहा होगा, समीकरण तीन ये दिख रहा होगा। अगर इसको सही से लिखे तो यानी ये साइड इधर लिखी तो डेल डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट और डेल वी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको माने, देखिए अब इसको समीकरण तीन मानते हैं। अब देखिए समीकरण दो और तीन से दोनों का LHS इक्वल दिख रहा है, तो अगर LHS बेटा इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी माइनस ई डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल वी। ठीक है, यही लिखा है। ठीक है, अगर बेटा हम ई की वैल्यू निकालें, ई की वैल्यू निकालें और माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा। इतना आ गया कि नहीं, यही हमको फाइंड करना था, यही आ गया। तो लिखा है आगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक यानी जो माइनस आया, इसलिए क्या बोला गया है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो बेटा आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास लेते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।